डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने लेसन नंबर 8 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशंस में पढ़ा है। इसी तरह से अब हमें यहाँ पर कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पढ़ना है। तो ये तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3। C1 का टर्मिनल यहाँ पर A पॉइंट पर जोड़ा, C2 का टर्मिनल A पॉइंट पर जोड़ा, C3 का फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पर जोड़ा। सेकंड टर्मिनल जो है साइड के उधर के C1 का टर्मिनल B पॉइंट पर, C2 का टर्मिनल दूसरे साइड में B पॉइंट पर और C3 का टर्मिनल यहाँ पर B पॉइंट पर, और A और B पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्ट किया है। कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट किया है, इस कॉम्बिनेशंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से है, ड्राइव एन एक्सप्रेशंस फॉर इफेक्टिव की जगह पर रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये 3 कैपेसिटर्स है। 3 कैपेसिटर को हमने पहले टर्मिनल A पॉइंट पर कॉमन किया, दूसरे टर्मिनल कैपेसिटर्स के B पॉइंट पर कनेक्ट किया और इस कॉम्बिनेशंस को पैरेलल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर चार्जेस डिफरेंट रहते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जैसा पहले कैपेसिटर पर चार्ज Q1, दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज Q2, तीसरे कैपेसिटर पर चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इस तरह से यहाँ पर टोटल पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हैं बैटरी E से V, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल सप्लाइड कर रहे हैं और टोटल चार्ज यहाँ पर Q रहेगा। और ये टोटल चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, Q1, Q2, Q3। तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसको। When the number of condenser are connected one across another between 2 common points A and B of an electric circuit, then this type of combinations of condenser is called parallel combinations. When the number of condenser are connected in parallel, then charge on each capacitor is different, but potential difference across each capacitor is same. Let V be the potential difference applied across the parallel combinations of condenser, and Q be the total charge across the condenser C1, C2, C3. Therefore, let us consider Q1, Q2, Q3 be the charge across the condenser C1, C2, C3, and let capital Q be the total charge supplied by the battery. Therefore, capacity of first capacitors according to definitions, C1 is equal to Q1 upon V। यहाँ पर पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी C1, टोटल चार्ज यहाँ पर उस पर चार्ज Q और पोटेंशियल V। अब यहाँ V को हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाता V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू C1 इंटू V। इस तरह से सेकंड कैपेसिटर यहाँ पर उसकी कैपेसिटी C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V, और V को उधर ट्रांसफर किया हमने तो ये Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। इस तरह से थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटी C3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन V। अब ये V को उधर ट्रांसफर किए तो ये हो जाता है Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। इस तरह से यहाँ पर Q1 की वैल्यू निकाला हमने, Q2 और Q3। तो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पर टोटल चार्ज सप्लाइड किया हमने बैटरी से, तो यहाँ से 3 पार्ट में वो डिवाइड होगा। पहले कैपेसिटर पर Q1
दूसरे कैपेसिटर पर Q2 और तीसरे कैपेसिटर पर Q3। देन टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमारे को। पुट द वैल्यूज ऑफ Q1, Q2, Q3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है हमारे को। Q1, Q2, Q3 हमने निकाला है यहाँ पर, ये कीमत उसकी, ये Q1, दूसरा Q2 और ये Q3। देन टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है C1 इंटू V प्लस Q2 की वैल्यू C2 इंटू V प्लस Q3 की वैल्यू C3 इंटू V। अब यहाँ पर टोटल चार्ज यहाँ पर बाय द बैटरी से सप्लाइड किया गया अक्रॉस दी 3 कैपेसिटर्स, और इस तरह से पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल अप्लाइड किया गया तीनों कैपेसिटर पर। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशंस की तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी Cp इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये तीनों कॉम्बिनेशन मिलाकर कैपेसिटी बनती है पैरेलल पोजीशन पे, इसलिए Cp से डिनोट किया टोटल चार्ज अपॉन V। तो यहाँ पर V को उधर ट्रांसफर कर दिए तो ये हो जाता Q इज इक्वल टू Cp इंटू V। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में Q की जगह सब्स्टिट्यूट करना है Cp इंटू V को। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाता Cp इंटू V इज इक्वल टू, यहाँ V की जगह सब्स्टिट्यूट किया, ये ऑलरेडी है C1V प्लस C2V प्लस C3 इंटू V। अब यहाँ पर इस इक्वेशंस के अंदर में V कॉमन निकलता, तो V कॉमन निकालेंगे आप। Cp इंटू V इज इक्वल टू, V कॉमन निकाला C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट में बचेगा, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन V को निकाला है, इसलिए ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। V दोनों साइड में कैंसिल हो जाते हैं, रिमेनिंग टर्म्स रहेगी हमारी Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर 3 कैपेसिटर जुड़े हैं। फॉर इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। 3 कैपेसिटर और n कैपेसिटर है, तो इसको हम इस तरह से जनरलाइज करेंगे। Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश डैश करके n नंबर ऑफ कंडेंसर है यहाँ पर, तो कैपेसिटर है, तो यहाँ पर लास्ट हम लिखेंगे Cn। n number of capacitors are connected in parallel combinations. This is the required expressions for the effective capacitance of 3 parallel plate capacitors are connected in parallel combinations. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3, and n number of condensers are connected in parallel combination, then Cp is equal to C1 plus C2 plus C3, so up to Cn.